अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फ़याज़ भट्ट एक प्यारी सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज नाज़रीन कराम मैं आपको चिकन कोरमा कैसे बनता है उसकी रेसिपी बताऊँगा। ये खाने में बेहद लज़ीज़ है और दस्तरख़्वान की शान है। तो ये आप घर में ज़रूर बनाइएगा। इसके बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 किलो मैंने चिकन लिया है गोश्त। इसको देखें मैंने कट वगैरह लगाकर धोकर खुश्क करके अपने पास रख लिया है। तो ये मैं टिप दे रहा हूँ कि ये सबसे बेहतर तरीका होता है कि जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो सब पहले से तैयार करके अपने करीब आप रख लेंगे तो कोई भी डिश आप बनाएं उसके लिए आपको बड़ी आसानी होगी। ये देखें ये कट लगा के मैंने रख लिया है। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि चिकन को धोकर उसको कट लगा के खुश्क करके रख लेना है। इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए, ये 1 प्याला मैंने दही का लिया है, ये भी अपने करीब रख लीजिएगा। ये अदरक है, ये तकरीबन 6 से 7 जवे लहसुन के हैं और ये टमाटर हैं 5 अदद दरमियाने साइज़ के। इनको हम छोटे छोटे पीस करके अपने करीब रख लेंगे। और ये 2 अदद तकरीबन 1.5 अदद प्याज है, ये भी आपने अपने करीब इसको साफ़ करके रख लेना है। इसके भी हम पीसेस बनाएंगे। और ये बाज़ार में अवेलेबल होता है कोरमा मसाला। मैंने घर का मसाला नहीं डाला, ये चूँकि रेडीमेड बाज़ार से मिल जाता है तो आप भी इसको बाज़ार से ख़रीद लीजिएगा। तो आइए प्याज काटते हैं। इस तरह आपने बड़ी एहतियात के साथ छुरी की मदद से प्याज को आराम आराम से काट लेना है। नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये इस तरह से आपने प्याज के छोटे छोटे पीस बना लेने हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये बड़ी मज़ेदार डिश है। इंशाल्लाह आप घर में बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इस पे टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और ये फ़ौरी तैयार हो जाती है। वक्त भी ज़ाया नहीं होगा और ये घर में साफ़ सुथरी बनेगी और लजीज बनेगी। जी हाँ, माशाल्लाह से। इसी तरह आपने टमाटर के भी छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो कर लेने हैं। और ये देखें, आइए चलते हैं चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाह। एक मैंने नॉन स्टिक की पैन ले लिया है बड़ा। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। ये चूल्हे को आग लगाई है, पैन इसके ऊपर रखिए और 100 ml ऑयल इसमें यूज़ करें आप, या घी अगर चाहते हैं बनस्पति, वो भी देसी घी है वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये मैं ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 100 ml मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें जो प्याज हमने काट के रखी है वो इसमें आपने ब्राउन होने के लिए डाल देनी है। जी, इस तरीके से। ये देखें, ये तमाम प्याज हमने इसमें डाल दी है माशाल्लाह से। और चम्मच की मदद से इसको आप मिक्स कर दीजिए। जी हाँ, इस तरह। आजकल मार्केट में प्याज भी बहुत खूबसूरत आया हुआ है, पर्पल कलर का। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा प्याज है माशाल्लाह से। इसको कवर कर दें जब तक ये साथ साथ चेक करते जाएं हमें ब्राउन चाहिए। ये टमाटर के मैंने पीसेस छोटे छोटे कर दिए हैं। तो एक मिक्सर का जग ले लीजिए आप, क्योंकि हमने इसको मिक्स करना है। उसमें जो 1 प्याला दही आपने ली है वो तमाम की तमाम इस जग में आपने उंडेल देनी है। अच्छी तरह से साफ़ कर लें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है आपने। ये घर का बना हुआ दही है, खालिस दही। इंशाल्लाह आप भी घर में बनाइएगा, मज़ा आएगा। तो ये इसमें आपने लहसुन के जवे जो काटे थे 5 से 6 वो भी डाल देने हैं और तमाम टमाटर भी आपने इसमें डाल देने हैं। ये देखिए, जी हाँ। और ये अदरक इसके मैं छोटे छोटे पीस कर लूँगा ताकि ये ग्राइंड होने में इसके मतलब हमें आसानी हो जाए और ये जल्दी उसमें ग्राइंड हो। जी हाँ,
ये देखें, ये भी आप जग में डाल दीजिए। और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए। ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा, बिल्कुल पेस्ट बन जाएगी। चलते हैं चूल्हे की तरफ, देखते हैं। प्याज भी हमारा माशाल्लाह ब्राउन हो चुका है। ये बड़ी लजीज डिश है, इंशाल्लाह घर में आप बनाएंगे आपको बहुत जायका आएगा। और ख़ुसूसन जब मेहमान आए तो आप ये घर में ज़रूर बनाइए। ये प्याज इसमें से हमने फ्राई हुआ प्याज जो है वो इसमें से तमाम का तमाम निकाल लेना है। जी हाँ, ताकि हम इसको ग्राइंड कर सकें। अब जो ऑयल बचा है उसमें आपने आग जलाकर इसको गरम तेल में चिकन को ब्राउन होने के लिए डाल देना है। ये देखिए, ये मैंने बड़े पीस करवाए हैं ताकि खाने में इंशाल्लाह आपको लज्जत आए। ये छोटे पीस में आप बना सकते हैं, वो भी छोटे पीस में, मगर बड़े पीस जो होंगे उसका मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। जी हाँ, ये देखिए, इनको अच्छी तरह फैलाकर आप पैन में डालकर इस चिकन को अच्छे तरीके से ज़रा ब्राउन कर लें ताकि इसकी बोटी जो है वो टूट ना जाए। ये फ्राई होगा ना, ब्राउन हो जाएगा ना, तो फिर ये इसका गोश्त जो है वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है। उससे जब आप चम्मच इसमें मारते हैं तो फिर टूटने का ख़दशा नहीं रहता। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से ब्राउन कर लीजिए। फैलाकर तमाम चिकन ऑयल में रख दीजिए और इसको आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते जाएं। जो साइड इसकी ब्राउन नहीं हुई उसको उलट पलट करते जाइए। जी हाँ, ये देखें, दूसरी तरफ जो प्याज हमने फ्राई हुई निकाली थी और जो पेस्ट हमने बनाई थी उसी में तमाम का तमाम प्याज डालकर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है ताकि वो भी पेस्ट की तरह बन जाए। तो आइए चेक करते हैं कि हमारा चिकन कितना ब्राउन हुआ है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा कसर है, इसको थोड़ा थोड़ा उलट पलट आप चम्मच की मदद से करते जाएं। इसका पानी भी खुश्क होता जाएगा और ये ब्राउन भी होती जाएगी। ये देखिए, ये आप रोगनी नान के साथ भी खा सकते हैं, सादे नान के साथ भी खा सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ, जिसके साथ आपका मन चाहे ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम हम और देंगे ताकि ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। ऐसे आपने बार बार इसको चेक करते रहना है वक्तन फ़वक्तन। ये देखिए, तो इसके कलर में देखें चेंजिंग आ रही है। अब ये ब्राउन जितना हमें चाहिए था उतना ये ब्राउन हो चुका है। जो पेस्ट हमने बनाई थी वो फैलाकर इसमें आपने तमाम की तमाम डाल देनी है। पानी से कंगाल लें जग को ताकि मसाला जात हमारे ज़ाया ना हो। आग का फ्लेम ज़रा तेज़ रखिएगा। ये कंगाल का जग हमने इसमें डाल दिया है। चम्मच की मदद से इसको ज़रा मिक्स कर दीजिए। फ्लेम को तेज़ रखिएगा ताकि इसको अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए और ये अच्छी तरह गोश्त में जो है वो मसाला जात जो हैं वो पेवस्त हो जाएं। तो इसको उबलने के लिए आपने रख देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से चिकन उसमें बैठ चुका है और मसाला उसमें रच बस चुका है। तो अब आप इसको मज़े से हल्की आग पर आप बनाते जाएं ताकि चिकन में ये अच्छी तरह जो है वो, ये देखिए, अब जो मसाला था हमारा कौरमे का वो आप इस पे डाल दीजिए और चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर दीजिए। ये फ्लेम अभी हमारा तेज़ है, तो जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे मसाले को तो फ्लेम को आपने लाइट रख देना है, यानी दरमियाने साइज़ का।
ये जी हाँ, इस तरह आप इसको मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। ये जैसे आप शादी ब्याह पर, अच्छी शादी ब्याह पर जो आप कोरमा खाते हैं वो इस तरह बनता है। इंशाल्लाह आपको ये देगी कोरमे जैसा टेस्ट घर में मिलेगा। तो अब इसको आप ज़रा बॉयल होने दीजिए 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद देखिए ये माशाल्लाह से भुन चुका है अच्छी तरह। इसकी बुनाई आपने अब अच्छी तरह करनी है। जितनी बुनाई करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी खुशबू आएगी। और ऑयल ये देखें बिल्कुल अलहदा हो चुका है। ये 10 मिनट मैंने बुनाई की है। इसकी माशाल्लाह पानी बिल्कुल सूख चुका है। ये बुनाई करेंगे तो इसका जायका जो निकलेगा। अब इसमें हमने ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ये थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको चम्मच की मदद से आप मिक्स कर दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर दीजिए और इसको लाइट फ्लेम पर आपने ढक देना है। जी हाँ, उबलने के लिए 10 मिनट के लिए इसको ढक दीजिए और रख दीजिए। ये देखें माशाल्लाह से खुशबू की लपटें उठ रही हैं और राल टपकना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। जी हाँ, अब इसको आपने फ्लेम को आहिस्ता कर देना है और इसको 10 मिनट के लिए आपने थोड़ा सा रख देना है। ये 10 मिनट आप चेक करें। ये देखें माशाल्लाह से पानी पक चुका है बिल्कुल, ऑयल भी अलहदा हो चुका है और ये डिश आउट होने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। तो एक अदद बड़ा बाउल लीजिए, उसमें ये डालकर आप इसको दस्तरखान की ज़ीनत बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर ये नहीं रह सकेगा, क्योंकि इसके गोश्त में मसाला बड़े ख़ूबसूरत तरीके से रच बस गया है। ये देखिए हमारा गोश्त भी नहीं टूटा, बिल्कुल साबित है। ये हमारा अल्लाह के फजल से चिकन कोरमा बिल्कुल तैयार है। आप घर में ज़रूर बनाइएगा। खुशबू आ रही है, स्टीम उठ रही है, जी ललचा रहा है। आप भी घर पर बनाएं, ख़ुद खाएं, बीवी बच्चों को खिलाएं, वालिदैन को खिलाएं, कोई मेहमान आए उसको खिलाएं। और ये मैंने साथ में सैलड भी तैयार कर लिया हुआ है। इसको रोगली नान के साथ खाएं, सादे नान के साथ खाएं, जैसा आपका मन चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, और खाने के बाद हस्बे आदत आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली रेसिपी पर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।